अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक शरारती टॉम की, जो अपनी आंटी के साथ एक गांव में रहता था। वो बहुत शरारती था, हर वक्त उल्टी सीधी शरारतों में लगा रहता था। एक दिन वो सो रहा था जब उसकी आंटी उसको उठाने के लिए आई। तो उसने कहा कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो टॉम ने कहा, आज तो स्कूल से छुट्टी है, क्योंकि वो साथ जो सर थे उसके वालिद साहब फौत हो गए हैं। उसने कहा, अच्छा ये कब हुआ? उसने कहा, आज ही पता चला है मुझे तो। उनके वालिद फौत हो गए हैं। उसकी आंटी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। वो फ़ौरन गई, जाके उनको फ़ोन मिलाने लगी। जैसे ही उन्होंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब का बहुत अफ़सोस हुआ। तो उधर से अंकल ने कहा, नहीं वो क्या हुआ, वो तो वॉक करने गए हैं। अच्छा, मैं ठीक है, वैसे वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सॉरी आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। ये कहकर वो वापस आ गई और टॉम से कहा, तुम तो कह रहे थे वो गुजर गए। कहते मेरे टॉम कहता, मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि गुजर गए, मेरा मतलब है किसी रास्ते से गुजर गए। आंटी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। आंटी ने टॉम को तैयार करके स्कूल के लिए भेजा। टॉम स्कूल के लिए जा रहा था कि उसको रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई और वो कीचड़ में गिर गया। टॉम को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आंटी उसके साथ इस काम की सज़ा देगी। उसने कहा, चलो मैं घर जाकर ये सारा इल्ज़ाम दोस्त पर लगा दूंगा। लेकिन आंटी को तो सारा बात पहले ही पता चल गई थी। उसने घर आते ही टॉम से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ये जानबूझकर किया है। उसने कहा, नहीं, मैंने उससे लड़ने के लिए नहीं कहा था, वो खुद आकर मुझसे लड़ने लग गया था। आंटी ने कहा, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। कल सैटरडे वाले दिन भी तुम स्कूल से छुट्टी करके भी खेल नहीं पाओगे, तुम्हें ये चार दीवारी कलर करनी होगी। टॉम ने कहा, अच्छा ये मैं कर दूंगा। उसने कलर वाली बाल्टी उठाई और बाहर जाकर कलर करने के बारे में सोचने लगा। इतने में उसके दोस्त आ गए। वो हंसने लगे कि टॉम, आज तुम्हें फिर सजा मिली है और तुम फिर से कलर करने लगे हो। टॉम ने कहा, नहीं नहीं यार, ये सजा थोड़ी मिली है, ये तो मैं खुशी से कर रहा हूँ। आजकल तो मैं सारे काम ऐसे ही करूँगा। मैंने सोचा है कि मैं शहर को नीट एंड क्लीन कर दूं और मैं शुरुआत अपने घर की इस चारदीवारी से कर रहा हूँ। मुझे आंटी ने ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा। उसके दोस्तों ने कहा, हमें भी करने दो। वो सारे कलर करने लग गए। इतने में बहुत जल्दी काम हो गया। आंटी ने जब देखा तो सब कुछ हो चुका था। टॉम ने कहा, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी, अब मैं खेलने जाऊं। उसने कहा, चलो ठीक है, खेलने के लिए चले जाओ। टॉम अपने दोस्तों के पास गया और कहा, खेलने चलते हैं, मैंने एक जजीरा ढूंढा है, वहां जाकर खेलते हैं, कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा, ना कोई तंग कर पाएगा। वो एक कश्ती में बैठे और दरिया की दूसरी तरफ पहुंच गए और वहां जाकर खूब कूदने लगे। वहां उनको कोई रोक टोक नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर हम इसी तरह अपनी मौज मस्ती में रहेंगे तो कोई भी हमें तंग नहीं कर सकेगा और हम खूब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें सकेंगे। वैसे तो सारे हमें किसी ना किसी तरीके से तंग करते रहते हैं। उन्होंने खूब सारे फल खाए और कच्ची सब्जियां भी खाई। वो कच्ची सब्जियां खाकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, ये कितना मज़े का काम है। वो 2-3 दिन इसी तरह रहे और फिर वो कच्ची सब्जियां खा खा के बोर हो गए और उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। एक ने तो उल्टियाँ ही करनी शुरू कर दी। अब वो सोच रहे थे कि घर कैसे जाएँ, सब लोग कितने अच्छे थे, सबकी याद आने लगी। उन्होंने कहा, किसी को जाकर देखना चाहिए, कोई भी राज़ी नहीं था। टॉम ने कहा, चलो मैं जाकर देखता हूँ। टॉम जैसे ही कश्ती में सवार हुआ, दरिया के उस तरफ गया, फिर घर के बाहर जा पहुँचा तो उसने देखा घर के बाहर सारे लोग जमा थे।
सारे इनके बारे में बात कर रहे थे कि अब इतने दिन हो गए बच्चे नहीं मिले, हमारे बच्चे कितने अच्छे थे, हमने कितने जहाज़ भेजे और फिर भी बच्चे नहीं मिले। हमें अब उनकी आखिरी रसूमात अदा कर देनी चाहिए। ये सब कुछ टॉम सुन रहा था। वो जल्दी से जज़ीरे पर वापस गया और जाकर दोस्तों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? टॉम ने कहा, हम एक कहानी बनाते हैं। जाके ये तो नहीं कह सकते कि हम बेपरवाही या आप लोगों की फ़िक्र नहीं है इसलिए गए थे। मैं एक कहानी बनाता हूँ, उसके मुताबिक जाकर सब कुछ बता देंगे। इस तरह हमारे घर वाले भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। उन सब ने इस बात पर राज़ी हो गए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम सब यही कुछ करते हैं। वो तीनों दोस्त एक उसी कश्ती में बैठे और वापस आ पहुँचे। जब सारे तीनों दोस्तों ने पूरा मंसूबा बना लिया और वापस आ गए तो सारे देखकर उनको हैरान हो गए। उनकी आखिरी रसूमात हो रही थी तब वो वहाँ पहुँचे। तो देखकर हैरान हो गए कि तुम लोग कहाँ थे? क्या कर रहे थे? दोस्त बात बताने लगा तो उल्टे सीधे लफ्ज़ों में बताने लगा कि हम ज़खीरे पर बैठ के गए, हम कश्ती में खो गए। उसने कहा टॉम ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने कहा चलो, टॉम ने कहा ये कुछ और बताना चाहता है। आंटी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे तो महफूज हैं।